बड़ी खबरों के बाद अब 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी के कमल ने प्रचंड बहुमत हासिल कर 48 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में कमल खिल चुका है। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी की झाड़ू पिछड़ गई है। चौथी बार सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों पर सिमटना पड़ा। पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी शून्य पर ही सिमट गई। 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने पहली बार 1993 में जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय राजधानी में 27 साल से वनवास झेल रही बीजेपी ने सत्ता में अब वापसी कर ली है। और इसी के साथ आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली बीजेपी ने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक संभव है। आपको बता दें, जल्द ही ये विधायकों की बैठक होने जा रही है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ये बैठक होगी। शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होने वाली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा उसमें मौजूद भी रहेंगे। वहीं बैजयंत पांडा और बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, कई बड़े विधायक, नवनिर्वाचित विधायकों के साथ ये अहम बैठक बीजेपी ऑफिस में शाम 5 बजे आज दिल्ली में होने जा रही है। और चलिए इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ 3 गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। बता दें आपको, हमारे साथ हैं अजय शाह, बीजेपी प्रवक्ता, बबीता अहलावत, आप प्रवक्ता, रतन तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए बहुत सारी बधाइयां। इसके साथ सवाल यह रहेगा कि अब 27 साल बाद, अब 27 साल में जब दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी काबिज होने जा रही है, पूरी जनता यह जानना चाहती है कि बीजेपी से दिल्ली का सीएम फेस अब कौन होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली हमेशा ऐसी जगह रही जहां पर इतिहास करवटें लेता है। मैं याद करना चाहूंगा बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिनको दिल्ली के अंदर में जो है इस्लाम कबूल ना करने पर महरौली एरिया में उनके 4 साल के बच्चे की हत्या करके उसका जो दिल निकाल कर उनके मुंह में डाल दिया गया था। उसके बाद भी उसने जब कबूल नहीं किया इस्लाम, तो उन्हें जो है उनका सर कलम कर दिया गया था। तो दिल्ली की जो जीत है ये बाबा बंदा सिंह बहादुर को एक श्रद्धांजलि है। और अब यहाँ पर आते हैं हम दिल्ली को लेकर के एक और बात मैं कहना चाहूंगा। दिल्ली जो है सिर्फ एक, चूंकि वहाँ पर एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, पूरे के पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पर रहते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं। तो दिल्ली की ये जीत सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए एक संकेत है कि वो शक्तियां जो कि कांग्रेस पार्टी के बाद में आम आदमी पार्टी के अंदर में प्रवेश कर गई थी और पूरे के पूरे देश से लेकर के इंटरनेशनल एरिना पे जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, वो जो है आम आदमी पार्टी को अपना एक नया आइडियोलॉजिकल शेल्टर मान रहे थे, उन सबकी हार हुई है और वापस से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत हुई है। और अब दिल्ली में जो हमारी फतेह है, ये एक संदेश है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो झंडा है अब पूरे भारतवर्ष में फहराएगा। जहां तक विधायक दल की बात है, नए सीएम चेहरे की बात है निम्मी, तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं, भाजपा जो है किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा में जो आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे विधायक दल के सारे लोग जो है विधायक मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता है नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, ये सब मिलकर के तय करेंगे कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो दिल्ली की पसंद है, कौन सा ऐसा चेहरा है जो भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे ले जाएगा, कौन सा ऐसा चेहरा है जो दिल्ली में भाजपा के किए वादों को पूरा करेगा। और ऐसे चेहरे को लेकर के हम जल्द से जल्द हम डिक्लेयर करेंगे कि दिल्ली में हमारा जो सीएम कैंडिडेट कौन होगा। कोई भी सीएम कैंडिडेट हो वो भाजपा का एक कार्यकर्ता होगा, वो किसी एक पार्टी, एक परिवार से नहीं होगा जहां पर एक ही परिवार की चलती है। धन्यवाद। ठीक है, और चलिए इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बबीता जी हैं। बबीता, जानना चाहेंगे कि आखिर कहां चूक रह गई जनता, किन मुद्दों पर इस बार आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन, अपना प्यार नहीं दे पाई और 22 सीटों पर ही सिमटना पड़ा। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये जनता का आदेश है। जनता ने पिछले 3 बार भी हमें जिताया था और पिछले 10 साल से हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। दिल्ली की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी हमने दिल्ली की जनता के लिए दी, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री बस यात्रा या बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा,
सारी सुविधाएं हमने दिल्ली की जनता के लिए दी। हो सकता है कि दिल्ली की जनता कुछ बदलाव करना चाहती हो, या बीजेपी के जो झूठे बड़े-बड़े वादे हैं, उन पे अब की बार दिल्ली की जनता विश्वास करके देख रही है कि क्या पता बीजेपी अपने इन वादों पे खरी उतरे। तो मैं उम्मीद बीजेपी से यही करती हूँ, जो इतने बड़े-बड़े इन्होंने वादे किए हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बातें करी हैं, ये जनता की उम्मीदों पे खरे उतरें। और हमारा मेन मकसद सत्ता में रहना नहीं है, हमारा मकसद है जनता की सेवा करना, चाहे हम सत्ता में हैं या हम सत्ता में नहीं हैं। हम सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए सेवा करने के मकसद से राजनीति में आए थे, और वो हम अभी भी करते रहेंगे। ठीक है, कांग्रेस से जवाब लेते हैं। रतन जी, जानना चाहेंगे, इस बार तीसरी बार ऐसा है जब कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, और जबकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, शीला दीक्षित के समय की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो उम्दा प्रदर्शन उस समय देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है दिल्ली में कह सकते हैं एक तरीके से विहीन होती नजर आ रही है। तो क्या वजह लग रहा है? अब इस बार तो तीसरी बारी थी, लेकिन तीसरे बार भी एक भी वोट, एक भी सीट आप नहीं जीत पाए, खाता भी नहीं खुला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने दोनों मित्रों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस ऐतिहासिक जीत की मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और सरकार बनाने जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यही भारतीय जनता पार्टी यमुना की बात करती थी, यमुना को स्वच्छ और साफ करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने नहीं देंगे, झुग्गी झोपड़ियों को बचाने का ये महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दिल्ली के लोगों को 2500 रुपए प्रति माह देने की जो वादे इन्होंने किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि वो ईमानदारी से उनके खाते में 2500 रुपए डालें, दिल्ली में विकास की गंगा बहाएं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने वोट परसेंटेज में बहुत उछाल मारा है और कांग्रेस पार्टी ने जमीन पे संगठन को खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो भी जान लगा के मेहनत की, और आने वाले समय में हम संगठन को खड़ा करके चुनाव में जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इस दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, दिल्ली को लूटने का काम किया और लगातार झूठ बोलकर सरकार में बने रहने का काम किया। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें इन्होंने सत्ता से बेदखल किया था, और वही कांग्रेस थी जिन्होंने मेट्रो लाया, दिल्ली में विकास की गंगा बहाई। लेकिन शीला दीक्षित के ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाए और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। और वह व्यक्ति जो बोलता था मैं गाड़ी से नहीं घूमूंगा, वो शीश महल बना के शीश महल में रहने लगा। और वही कांग्रेस पार्टी है जो पहली बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद तक बैठाने का काम किया। तो दिल्ली ने अपना काम किया है। अरविंद, बबीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, रतन जी, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे कि जब शीला दीक्षित थी तो उन पर भी बहुत सारे अनाप शनाप, जैसा कि उन्होंने कहा कि कई सारे आरोप उन पर भी मढ़े गए थे, और अब बहुत अच्छा हुआ कि केजरीवाल को अब घर बिठा दिया गया, और शीश महल का भी मुद्दा इन्होंने उठाया। क्या जवाब होगा आपका? जी देखिए, कांग्रेस के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कांग्रेस का तो सिर्फ जीरो पे ही सारा इनका सिमट गया, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि घर बैठा दिया। कांग्रेस तो इतने सालों से सत्ता में आ ही नहीं पा रही है, और आप देखेंगे कि हमारा जो वोट शेयर है, आप पार्टी का 43.3% है और बीजेपी का 45.8%, तो हमारा डिफरेंस सिर्फ 2.2% का है। और कांग्रेस को तो शायद अभी जीरो से बाहर निकलने में ही कई साल लगेंगे, और जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है कांग्रेस को। और इसी तरह की जो विचारधारा है इनकी कि दूसरों को घर बैठाना, ये अपनी जीत के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये दूसरों को हराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये शायद कभी जीत भी नहीं पाएंगे। और जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं कि पंजाब में घर बैठाएंगे, दिल्ली में घर बैठा दिया, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता का आदेश सबसे ऊपर है, और ये जनता का आदेश है जिसको हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो इस तरह की छोटी बातें कर रही है, कांग्रेस को खुद अपनी वापसी करने में इतने साल लग रहे हैं, और शायद आगे आने वाले 10 साल और लगेंगे इनको जीरो से 1 पे आने में। और आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 साल से इतनी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार दिल्ली में चला रही है, पंजाब में चला रही है, और अब जनता, हो सकता है कि जनता का कुछ किसी बातों पे विश्वास बीजेपी पे ज्यादा हो गया हो, बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं। ठीक है बबीता जी, और बीजेपी की तरफ चलते हैं। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कौन सी नीतियां ऐसी हैं जो कि बीजेपी प्राथमिकता से उसे बदलना चाहती है, उस पर काम करना चाहती है?
देखिए, सबसे पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर निकले थे, ये उनका स्टेटमेंट हम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन होने वाला है, ये इलेक्शन बेसिकली जनता इस बात को साबित करे, इस बात को जनता स्टाम्प लगाए कि मैं करप्ट हूँ या नहीं हूँ। यानी बीजेपी ने मुझे जेल भेजा है और बीजेपी ने मुझे जेल भेजा, ये सही हुआ है नहीं, इस पर जनता स्टाम्प लगाए। तो आज जनता ने स्टाम्प लगा दिया, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वही हुआ। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी बार बार हर जो चुनाव कैंपेनिंग में कह रहे थे कि जो लड़ाई है अच्छाई वर्सेस बुराई की लड़ाई है, और इसमें जो अच्छाई की जीत होगी तो अच्छाई की जीत होगी। तो उनके मुंह से निकला हुआ शब्द यही कि भाजपा जीती है और अच्छाई जो है भाजपा की तरफ है। अब जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या बुनियादी फर्क है जिससे जनता ने भाजपा को चुना है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2012 में, तो इन्होंने उस सोशल मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए थे। उसमें सबसे बड़ा जो इनका प्रॉमिस था, जो प्लान था, वो ये था कि आते ही हम सत्ता में सोनिया गांधी को जेल भेजेंगे, हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, हम शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे। लेकिन तुरंत सत्ता में आने के बाद में जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कैग की रिपोर्ट आई थी, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोकपाल की पूरी पे लड़ाई लड़ी, इनका और कांग्रेस पार्टी के साथ में जो अलायंस हो जाता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जितने भी होप्स किए, जैसे कि शीश मल की बात आती है, कोई बड़े घर में रह रहा है, सीएम पीएम रह रहा है, इसमें कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं है। हमारे देश में जितने भी सीएम है सबके बंगलोज बहुत आलिशान हुआ करते हैं। लेकिन मसला यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम बनने से पहले बार बार इस बात को कहा कि हम जो है फ्लैट में रहेंगे, कोई आलिशान घर में नहीं रहेंगे, हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और उसके बाद हमेशा इन्होंने इसको कॉम्प्रोमाइज किया। तो जनता ने जो इनको वोट दिया था उस समय, ये सोच करके दिया था कि इनकी राजनीति शायद कुछ अलग होगी, और उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल लगातार कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। और दिल्ली पे पावर आने के बाद में इनके नेशनल एम्बिशंस जग गए, जहां पर इन्होंने गोवा में समय बर्बाद किया, पंजाब चले गए। दिल्ली की जनता को लगा कि दिल्ली को सिर्फ उठा करके पूरे के पूरे देश में अजय जी, घोषणाबाजी कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, रतन जी आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे इस पर। सवाल पूछिए। बिल्कुल, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो हमेशा से अलायंस में रही है, तो इस बार दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव था तब तो आपने गठबंधन नहीं किया, अलग अलग आप दोनों ने चुनाव लड़ा, जबकि लोकसभा में आप लोग गठबंधन के बीच ही चुनाव लड़ रहे थे। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? और इसी में ये कह सकते हैं कि दिल्ली जो है अब वो हाथ से निकलती नजर आई, ये भी एक वजह मानी जा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा जो अलायंस बना था वो लोकसभा को लेके बना था, और हमने स्पष्ट कई चैनलों पे कहा था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा और विधानसभा में हम अलग अलग लड़ेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी भी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी अलग अलग। तो विधानसभा में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग बात होती है, लोग अपनी अपनी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी से हम लोगों ने गठबंधन करने से इसलिए मना कर दिया था कि आम आदमी का जो रवैया था वो रवैया बहुत ही तानाशाही रवैया था। अरविंद केजरीवाल यानी कि तानाशाही रवैया था आम आदमी पार्टी का, इस कारण। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत